नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है ट्रैक टू करियर चैनल में। जी हाँ साथियों, जहां हम आपको उपलब्ध करवाते हैं घटना चक्र की दिग्गज पत्रिका आर्थिकी का निचोड़, जिसमें वर्ष पर्यंत जो भी आर्थिक घटनाएं हुई होती हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं, उनका निचोड़ आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है, जो सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी बेहद उपयोगी है। आज हम लोग खनिज उत्पादन विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यहाँ से साथियों 1 से 2 सवाल आना एकदम तय होता है। कृषिगत उत्पादन हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। खनिज उत्पादन के साथ साथ हम विभिन्न सूचकांक भी देखेंगे, वहाँ से भी 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल तो ज़रूर ही आता है। तो साथियों शुरू करते हैं। खनिज उत्पादन, सबसे पहले इसका स्रोत क्या है? तो इंडियन मिनरल ईयरबुक। जी हाँ साथियों, भारत की ओर से इंडियन मिनरल ईयरबुक प्रतिवर्ष जारी होती है। उसी बुक में जो आंकड़े दिए होते हैं उन्हीं को वैध माना जाता है। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे कि एक किताब में कोई और डेटा और दूसरी किताब में कोई और डाटा, लेकिन इन सब से परे आपको केवल और केवल इसी स्रोत पर भरोसा रखना है। तो मित्रों 2021-22 और 20-21 को आधार बनाया गया है। क्या कारण है 2 वर्षों को आधार बनाया है? दरअसल कुछ खनिज होते हैं वो किसी विशेष वर्ष में उनका आंकड़ा एकत्रित नहीं हो पाता है या बाई चांस उनका खनन नहीं हो पाता है, तो वो आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। तो होता यह है कि पिछले वर्ष वाले आंकड़े ले लिए जाते हैं। तो इसीलिए 2 वर्षों को आधार बनाया गया है। संपूर्ण कंटेंट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और संभवतः एक और क्लास रहेगी आर्थिकी की, उतने में हम लोग आर्थिकी को कंप्लीट कर लेंगे। और कितनी महत्वपूर्ण है, अभी पिछली जो यूपी पीसीएस की परीक्षा हुई है 12 जून को, उसमें एक सवाल सीधे पूछ लिया गया था लौह अयस्क के उत्पादन से और इंडेक्स से भी आया था। तो कितना महत्वपूर्ण है इसको आप आने वाली परीक्षाओं में देखेंगे। बाकी मैं तो यही कहूँगा, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहावत तभी चरितार्थ होगी जब आप एक आध क्वेश्चन पा जाएंगे। मूल्य के आधार पर सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो ओडी बोले तो ओडिशा ने, दूसरा नंबर छत्तीसगढ़ का रहा है। तो केवल ओडिशा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ आप छोड़ सकते हैं। फिर हमने एक अपना देसी पैमाना बनाया है नोट्स को पढ़ने का। क्या है, जैसे मैप को हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ भी पैमाना रहता है, वैसा ही एक हमने पैमाना बनाया है अपना खनिज। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे इस सिंबल से। तो ऊपर जो लिखा रहेगा वो उत्पादन शो करेगा, नीचे लिखा रहेगा वो भंडारण शो करेगा। जैसे देखिए बॉक्साइट, और ये इस तरह से ऊपर ओडिशा लिखा है और नीचे भी ओडिशा। तो इसका तात्पर्य ये है कि ओडिशा मतलब ऊपर से जो निकाला जाता है ऊपरी सतह से, उसको निकाला जाता है किसको? बॉक्साइट को, तो वो उत्पादन कहा जाएगा। और जो पृथ्वी के गर्भ में अर्थात नीचे रहेगा तो वो भंडारण रहेगा। तो समझिएगा, तो बॉक्साइट का मित्रों उत्पादन सबसे अधिक ओडिशा करता है, भंडारण भी सबसे अधिक ओडिशा में ही है। अगला, मैक्सिमम सीमेंट का उत्पादन मित्रों कौन सी कंपनी ने किया है? तो अल्ट्राटेक, सभी लोग जानते होंगे। क्रोमाइट के उत्पादन में मित्रों ओडिशा प्रथम स्थान पर है। बहुत कम पूछा जा सकता है, लेकिन ये कोयला जो है अति महत्वपूर्ण है। तो उत्पादन मित्रों कोयला का सर्वाधिक कौन करता है? तो छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर ओडिशा, तीसरे स्थान पर जेकेडी अर्थात झारखंड। फिर भंडारण की बात करें तो प्रथम स्थान पर झारखंड, द्वितीय स्थान पर ओडिशा और तृतीय स्थान पर CHG अर्थात छत्तीसगढ़। तो उत्पादन का क्रम बदल दीजिए, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, इसको उल्टा पढ़ दीजिए, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़।
तो वही भंडारण हो जाएगा। एक ट्रिक मैंने बनाया है, कोज अपान जोक। कोज को उल्टा कर दो, CO से मतलब कोयला और जे अलग से रहेगा, तो कोज अपान जोक। तो C से छत्तीसगढ़, O से ओडिशा, J से झारखंड और फिर नीचे J से झारखंड, फिर O से ओडिशा और C से छत्तीसगढ़। तो जो नीचे रहेगा वो भंडारण मतलब भूगर्भ में नीचे की ओर भंडारण रहेगा, और ऊपर रहेगा उत्पादन, कोज। याद रखना है। बाकी आप अपनी तरह से बना सकते हैं कोई ट्रिक। बात करते हैं लिग्नाइट की, तो सर्वाधिक उत्पादन मित्रों तमिलनाडु में होता है और भंडारण भी इसका सर्वाधिक तमिलनाडु में ही है। तांबा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है, तो उत्पादन मध्य प्रदेश MP करता है और भंडारण राजस्थान में। खेतड़ी खान पढ़े होंगे, इतिहास में भी पढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान की खेतड़ी खान से जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादन में है कौन प्रथम स्थान पर? वो है MP मध्य प्रदेश, भंडारण राजस्थान। हीरा उत्पादन मात्र एक ही राज्य करता है, वो है मध्य प्रदेश। कौन सी खान है मित्रों? पन्ना। संसाधनों की भी बात करें, हीरे से संबंधित, उसमें भी प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को भूल जाइएगा, मध्य प्रदेश ही है उत्पादन में। भंडारण भी यही कहा जा सकता है। गोल्ड की बात आती है तो कर्नाटक, KGF, कोलार खान। तो कर्नाटक उत्पादन भी सर्वाधिक करता है और भंडारण भी सर्वाधिक कर्नाटक में ही है। लौह अयस्क अति महत्वपूर्ण है मित्रों, एकदम आने की संभावना है। ओडिशा प्रथम स्थान पर उत्पादन में, छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर, और के का मतलब कर्नाटका जो है तृतीय स्थान पर है। साथियों NT बनाना भूल गया, कर्नाटका को मैं प्रायः KNT लिखता हूँ, तो NT बनाना भूल गया, आप सुधार कर लीजिएगा। ऐसा ही एक कमेंट UP स्पेशल की क्लास में मित्र एक साथी हैं मानव जी, उन्होंने किया है। तो मैं बोल कुछ और गया हूँ और लिखा कुछ और है, तो उसमें सुधार मैंने पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को भी दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। लौह अयस्क के भंडारण की बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर ओडिशा और तृतीय स्थान पर JK बोले तो झारखंड। तो लौह अयस्क और कोयला अति महत्वपूर्ण है। बात यदि चांदी की करें तो भंडारण का आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन उत्पादन का आंकड़ा राजस्थान। कॉमन सेंस से कहा जा सकता है जहां उत्पादन होगा वहीं भंडारण भी होगा। कच्चा तेल बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी है। दो तरह से निकाला जाता है, एक तटीय क्षेत्र मतलब जो राज्य समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं वो तटीय क्षेत्र के तहत आते हैं, और वो जो क्षेत्र होते हैं तेल के वो राज्य के अधीन होते हैं, अर्थात उन पे स्वामित्व राज्य सरकार का होता है। और अब तटीय क्षेत्र की बात करें, जो तट है उससे दूर जो तेल के क्षेत्र होंगे वो केंद्र के अधीन होंगे। सर्वाधिक उत्पादन मित्रों अब तटीय क्षेत्रों से ही होता है कच्चे तेल का। तो अब तटीय क्षेत्रों के तहत सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई। और तटीय क्षेत्रों की बात करें या फिर राज्यों की बात करें, कर्नाटक तटीय राज्य तो है नहीं, लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन जो है राजस्थान करता है। यहाँ पर इस वाले निशान का अर्थ भंडारण और उत्पादन से मत लगाइएगा। कुल रिफाइनरियाँ कितनी हैं? मतलब कच्चे तेल को प्रसंस्कृत करके उसे इस्तेमाल करने योग्य तेल बनाने वाली इकाइयाँ जो होती हैं वो रिफाइनरियाँ कहलाती हैं। तो 23 रिफाइनरियाँ हैं। यूपी में कौन सी है? मथुरा में है। तो मित्रों 18 जो हैं वो सरकार के अधीन हैं, 2 जो हैं संयुक्त हैं मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हैं, मतलब सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व है इस पर, और 3 जो हैं 3 केवल निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं, जिनमें से एस्सार एक है और दूसरी रिलायंस है। मतलब एक एस्सार है और 2 रिलायंस हैं। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कुल 23 हैं।
अगर पूछ लिया जाए सार्वजनिक नियंत्रण में कितनी है, तो 18। सबसे बड़ी रिफाइनरी मित्रों कौन सी है? पब्लिक बोले तो सरकार के अधीन कोच्चि रिफाइनरी, और निजी क्षेत्र के अधीन प्राइवेट तो रिलायंस है। खनिज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, भंडार गिनी में है। बात करें कैडमियम की, कैडमियम मित्रों चीन उत्पादन करता है सर्वाधिक इसका, और इसके भंडार भी चीन में ही हैं। कैडमियम को आप लोग जानते होंगे मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें। सीमेंट उत्पादन में मित्रों चाइना प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान इंडिया का है। फिर बात आए कोयले की, तो कोयला महत्वपूर्ण है मित्रों, इम्पोर्टेंट लिखा है। चाइना सर्वाधिक उत्पादन करता है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। फिर भंडारण की बात करें तो यूएसए में सर्वाधिक भंडार हैं, दूसरे स्थान पर पुतिन वाला रूस, और अपना प्यारा भारत महान 5वें स्थान पर है। जी हाँ, चौथे या 5वें स्थान पर भारत जहाँ जहाँ काबिज है जिन जिन खनिजों के क्षेत्र में, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। और जहाँ मेंशन नहीं किया है तो समझ जाइएगा वहाँ पर भारत चौथे या 5वें स्थान पर उपलब्ध नहीं है। जैसे तांबा है, तांबा उत्पादन में बात करें तो चिली जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है, भारत जो है लगातार 5 स्थानों तक इसका अता पता नहीं है दूर तलक। ऐसे ही भंडारण के भी मामले में तो चिली जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। हीरा की बात करें तो रूस उत्पादन और भंडारण दोनों में प्रथम स्थान पर है। गोल्ड की बात करें तो चाइना सर्वाधिक उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भंडारण कहाँ है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। कालगोडी जो खान है, पढ़ते होंगे आप लोग भूगोल में। लौह अयस्क अति महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। कोयला, कच्चा तेल, लौह अयस्क बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को रट लीजिएगा। तो लौह अयस्क जो है सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और चौथे नंबर पर जो है वो अपना भारत है। ऐसे ही अगर भंडारण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भंडार सर्वाधिक हैं लौह अयस्क के, और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, और 5वें नंबर पर भारत। तो लौह अयस्क उत्पादन में चौथा स्थान और भंडारण में 5वां स्थान, ये याद रखना है। और उत्पादन सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया और भंडारण भी ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक, चाइना करके मत आना। अभ्रक चाइना सर्वाधिक उत्पादन करता है, लेकिन भंडारण मित्रों कहाँ है? हमारे भारत में, इंडिया में। कच्चा तेल अति महत्वपूर्ण है, यूएसए सर्वाधिक उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर SARB बोले तो सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर रूस। ऐसे ही कच्चे तेल की भंडारण की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पर CND बोले तो कनाडा। ऐसे ही प्राकृतिक गैस की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन यूएसए करता है, और भंडार कहाँ है? रूस में। देखिए चर्चा में बना रहा है, इसने जर्मनी को देना बंद कर दिया था गैस। इसीलिए मित्रों ये प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध रूस से है। चांदी सर्वाधिक उत्पादन मैक्सिको में होता है, और पेरू जो है भंडारण में आगे है सबसे। याद रखने का तरीका, चांदी जो है पैर में पहनी जाती है, और पैर जो है चांदी की पायल होती है, पायल चांदी की होती है, और पायल पहनी कहाँ जाती है? पेरू में। पेरू में बोले तो नीचे, और नीचे बोले तो भंडार। तो पेरू में भंडार ज़्यादा हैं चांदी के, और उसको मिक्स करके बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है कहाँ? मैक्सिको में। तो याद रखना है। और यदि लेड की बात करें तो चाइना उत्पादन में प्रथम स्थान पर, और ऑस्ट्रेलिया भंडारण में प्रथम स्थान पर। तो साथियों ये उत्पादन संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको उपलब्ध करवाए हैं। इन सारे फैक्टों की जो आपको PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और संभवतः 1 या 2 वीडियो में पूरा अर्थ की कवर हो जाएगा। और जो बजट का पोर्शन रहेगा
वो घटना चक्र घटना सार मैं आपको करवा चुका हूँ, बहुत एकदम डिटेल के रूप में। और अगर लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे तो उस पर अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इन्होंने उतना डिटेल में नहीं बताया है। अब आती है बात इंडेक्स की। सबसे पहले जीएसटी छूटा था हमारा। जीएसटी मित्रों 101वें, ऐसा इसका मतलब संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। लागू कब हुआ, डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2017। जीएसटी परिषद, इसका काम क्या है, मतलब जीएसटी से संबंधित जितने निर्णय हैं उन निर्णयों को लागू और क्रियान्वित करने वाली सर्वोच्च संस्था जीएसटी परिषद है। अध्यक्ष इसका एफएम होता है, अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर। सचिवालय इसका दिल्ली में है और आर्टिकल 279A के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सदस्य कौन होते हैं मित्रों, राज्यों के एफएमएस, बोले तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर्स। निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है या फिर बॉडी है जीएसटी काउंसिल। दरें कौन सी हैं, पूछ लिया जाता है कितनी दरें जो हैं जीएसटी के तहत रखी गई हैं, तो 5 दरें हैं, 0, 5, 12, 18, 28। व्यापारियों को छूट, मतलब कितना कारोबार है, कितना कारोबार करने वाले व्यापारियों को छूट दी गई है जीएसटी से, तो 40 लाख रुपए प्रति वर्ष जिन व्यापारियों को कारोबार है उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर बनाया गया एक कर, केवल एक कर है, याद रखना है। राज्य अलग लगाता है, केंद्र अलग लगाता है। तो सीजीएसटी बोले तो सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी। एक और है मित्रों आईजीएसटी। जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो आईजीएसटी लगाया जाता है उस पर। आईजीएसटी बोले तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर बात करें इंडेक्स की, तो मानव विकास सूचकांक इस बार पीसीएस में पूछा गया था, हालांकि आपत्तियां उठ रही हैं इस सवाल पर। 2021 का है ये मानव विकास सूचकांक, 2020 का, और 21 में जारी हुआ है। तो 21 वाला जो है 22 में जारी होगा, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ है। और पीसीएस में जो है पूछ दिया गया था इसको, इसी वजह से इस पर आपत्तियां उठाई जा रही हैं। तो इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इंडिया 131वें स्थान पर है। स्कोर कितना है, स्कोर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 0.64। आधार कौन कौन से हैं सूचकांक तैयार करने के, तो जीवन प्रत्याशा, मतलब कितना जीता है इंसान, फिर शिक्षा, और तीसरा आय, बोले तो तीन आधार हैं। भारत को रखा किस वर्ग में गया है, तो मध्यम मानव विकास के वर्ग की सूची में रखा गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, महत्वपूर्ण है 2022। अब 2022 है तो 2022 में ही किसी न किसी डेट पर जारी किया गया होगा, इसलिए डेट मैंने मेंशन नहीं की है। तो जारी किसने किया है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है इसको। प्रथम स्थान यूएसए का है और भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे ही भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 मित्रों जारी कब किया गया है, जनवरी 2022 में, इसलिए मैंने डेट यहाँ पे डाल दी क्योंकि ये 2021 का है। तो जारी कौन करता है, टीआई, बोले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है और हेडक्वार्टर जिसका बर्लिन में है। तो इसके अनुसार प्रथम स्थान डीएनएम के बोले तो डेनमार्क ने प्राप्त किया है, और भारत ने जो है, इंडिया ने 85वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 प्रथम स्थान एसजीपी, बोले तो सिंगापुर। मित्रों यहाँ पर मैंने जारीकर्ता का नाम मेंशन नहीं किया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संस्था नहीं है जो इसको जारी करती है, इसलिए बिना वजह आपके लिए एक फैक्ट बढ़ाना नहीं चाहता मैं। तो ऐसी जिज्ञासा मत रखिएगा कि मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। इंडिया मित्रों 131वें स्थान पर है। ऐसे ही मानव विकास सूचकांक में भी 131वां स्थान, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी 131वां स्थान। मानव का विकास वहीं पर होगा जहां आर्थिक स्वतंत्रता होगी।
तो याद रखना है दोनों में 131 है भारत का स्थान। लास्ट किसका है? नॉर्थ कोरिया का, छोड़ सकते हैं लास्ट वाले को आप। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। हेडक्वार्टर इसका सिडनी में है। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पहला स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। जान ही रहे हैं तालिबान का शासन है। भारत का स्थान 12वां है। पिछले वर्ष भी इसका स्थान 12वां ही था। मित्रों, दो इन्होंने महत्वपूर्ण इंडेक्स शामिल नहीं किए हैं, वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। कौन कौन से? एक जो है वो है GHI, बोले तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यह यहाँ पर मेंशन किया। उसमें भारत का स्थान 131वां है। ऐसे ही WHI का मतलब बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये पूछा गया था PCS में। इसको जारी कौन करता है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। भारत का स्थान 136वां है। प्रथम स्थान किसका है इसमें? अफगानिस्तान का। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो उसमें प्रथम स्थान किसका है? अफ्रीकी जो देश हैं उनका है, संयुक्त रूप से है, इसलिए मेंशन नहीं किया है मैंने। भारत का याद रखना है। पिछली बार 94 था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? जर्मन बाच। और प्रथम स्थान DMK बोले तो डेनमार्क। भारत का स्थान 10वां। और लास्ट किसका है? KZK बोले तो कजाकिस्तान। ये इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 मार्च 2021 में जारी किया गया। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको, जिसकी जनवरी में बैठक होती है प्रायः। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी मित्रों। के स्वान नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। केवल पढ़ लीजिएगा, बाकी याद करना जरूरी नहीं है। एक बार पढ़े रहेंगे तो हो सकता है तुक्का लगाएं तो भी ठीक हो जाए। प्रथम स्थान आइसलैंड का है, जिसकी राजधानी रेकजाविक है। इंडिया का स्थान 140वां है। पिछली बार 136 था। फिर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। जी हाँ मित्रों, कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? 17 लक्ष्य हैं। कब तक उनको प्राप्त किया जाना है? 2030 तक, ये याद रखना है। एजेंडा 30 भी कहते हैं इनको। जारीकर्ता कौन है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। जून 2021 में जारी। प्रथम स्थान फिनलैंड का। इंडिया का 120वां स्थान और लास्ट किसका है? अंगोला का। ऐसे ही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 कब जारी हुआ? जारीकर्ता कौन है? BIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं मित्रों पहले। तो सितंबर 2021 में इसने जारी किया है इसको। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 46वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रथम स्थान लग्जमबर्ग का। भारत का स्थान 168वां और घाना के साथ साझा किया है इसने अपना स्थान। अंतिम जो है वो लाइबेरिया, जो कि अफ्रीकी देश है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारीकर्ता फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कनाडा में है, एक थिंक टैंक है। 2021 में जारी हुआ दिसंबर। तो अगला जो जारी होगा संभवतः दिसंबर 2022 में जारी होगा। तो प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का और भारत का स्थान 119वां। तो साथियों, आज हम लोगों ने खनिज उत्पादन देखा भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण सूचकांकों को देखा है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।